नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43,619 की मिली हुई है, जो कि कल से 301 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी हुआ है। दोस्तों देखें तो 3-4 दिन से डोजी कैंडल से बनती हुई जा रही गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद कहीं ऊपर ही सस्टेन करता है, होल्ड करता है और ऊपर ही होल्ड करने के बाद क्लोजिंग वहीं पे दे देता है। देखिए तो ये प्राइस एक्शन के साथ में जा रहा है, यहाँ पे आता है, होल्ड करता है, फिर ऊपर निकलता है। अब काफ़ी सारे चांस जो अगला इसके रेजिस्टेंस अभी निकल के आएगा, अगला जो 44,055 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अगला निकल के आएगा, जो ये स्विंग, ये हाई स्विंग है, ये निकल के आएगा। अब 15 मिनट चार्ट में देखते हैं अच्छे से। फिफ्टीन मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट हायर लो बना के जा रहा है ऊपर की तरफ। हायर हायर हाई हायर लो, मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहीं कहीं पे होल्ड करता है। अब कल के दिन देखेंगे यहाँ पर तो, यानी कि फ्राइडे को देखेंगे तो यहाँ पे ही क्लोजिंग होल्ड करके रेजिस्टेंस लेवल पे दे दिया है। देखेंगे पहला स्विंग है कि ये रेजिस्टेंस है पहला, दूसरे बाद यहाँ से लगाया, तीसरा फिर ये, चौथी बार यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट जब रेजिस्टेंस पर होल्ड करता है ना मार्केट, तो ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज देखेंगे तो ब्रेकआउट, ये गैप अप ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब कि यहाँ से धीरे धीरे ऊपर नहीं गया है और गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद धीरे धीरे 500 के लेवल पे रुकता है, फिर इसी जो अभी रेजिस्टेंस ये काम कर रहा था, अब अभी सपोर्ट काम करेगा, यहाँ पे आएगा तो अब ये इसी लेवल पे आता है, रुकता है, होल्ड करने के बाद जो पहले से लेवल आपको हम बता रहे थे पहले से 43,555, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मूवमेंट आएगा। यहाँ पे देखिए रुकता है 555 के लेवल पे, इसके बाद क्लोजिंग अप दे देता है। अभी अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, आज क्या किया, यहाँ पे ऊपर से आता है, नीचे सपोर्ट लेता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कुछ बायर्स आते हैं इसी सपोर्ट देख के और ऊपर ले जाता है मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। अब कल के लिए क्या रहेगा, फिर कल के लिए यही सपोर्ट काम करेगा। वीकनेस कब रहेगी, अगर इसके नीचे जब ट्रेड करेगा, कल अच्छा रहेगा, इसी लेवल पे ऊपर ये 500 के लेवल पे ओपन होने के बाद मार्केट देखेंगे। अभी 3-4 दिन से ट्रेंड बाइंग का ट्रेंड चला है। अगले रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये स्विंग लेवल मिल रहा है, ये जो कि 44,055 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा ना, तो 45,000 का लेवल पॉसिबल हो सकता है वहां तक। अब देखेंगे कल के लिए बेस्ट रहेगा, यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे, अगर फ्लैट ओपन होता है तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि पहला लेवल हो जाएगा 43,666, दूसरा हो जाएगा 43,777, तीसरा निकल के आएगा 43,888। ज़्यादा अग्रेसिव वाले लेवल नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 44,000 के लेवल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट का कौन सा काम करेगा, जो ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, ये आज यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसे इधर ही सपोर्ट लिया। अगर कल के दिन
कहीं गैप गैप डाउन थोड़ा ओपन हो जाता है। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद नीचे आता है ना, तो एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, फिर इसी रेंज में आ सकता है। और ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे चार्ट बता रहा है, यहाँ पे होल्ड करता है और ऊपर जाता है। अब प्राइस सेक्शन को देखिए, यहाँ पे होल्ड करता है ऊपर जाता है। अगर रेंज बनाता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके, तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इसी लेवल तक आ सकता है, जो कि अब फिर इसके बाद टारगेट निकल के आ सकता है 43,055। ये फिर इसी रेंज में फंस जाएगा। अब इसको ब्रेकआउट भी करना होगा, फिर इसको होल्ड करके निकलना होगा ऊपर। यहाँ पे एक हाई लगा के ऑलरेडी आ रहा है ऊपर से, देखेंगे तो सबसे बेस्ट लेवल। अगर कहीं ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा बाइंग भी नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है। देखना पड़ेगा कहाँ पे रुकता है। अगर यहीं कहीं पे रुकता है, रेंज बना के ऊपर निकलता है, थोड़ा बहुत आ सकता है। यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन नहीं बन पाएगी अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है। सबसे बेस्ट रहेगा फ्लाइट ओपन हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन हो, ओपन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये इसी सपोर्ट पर ओपन हो रहा, होल्ड करे या फिर होल्ड करके प्राइस सेक्शन के साथ निकल जाए। तो बाइंग की प्राइस सेक्शन के साथ कैसा प्राइस सेक्शन, जैसा ये देखिए यहाँ पे एक ये हायर लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा प्राइस सेक्शन इसके ऊपर है, देखो हाई 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 के ऊपर है ये लो। इस देखिए ये फिर हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर निकल गया। इसको प्राइस सेक्शन बोलते हैं। अभी ट्रेंड लाइन भी बन रहा है ऐसा। अगर इसी के नीचे कल के दिन ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे होल्ड के फिर हो सकता है रिटेस्ट करे, इसी लेवल पे क्लोज हो जाए। अब ज़्यादा बड़ी पोजीशन को मत सोचिए। देखिए यहाँ पे डेली का गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। इंट्राडे में ज़्यादा पोजीशन नहीं बन पा रही है, इंट्राडे में ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ पोजीशन बनती है और गैप अप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर कहीं प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करता है, क्लोजिंग दे देता है। अब अगला लेवल के लिए यही पर नज़ारा बना के रखे 44,055। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है फिर 55,000। अगर इसके नीचे फिर कल आता है, क्लोजिंग देता है इसके नीचे, अगर फिर यहीं पे कहीं ओपन होते हैं, ट्रेंड लाइन जो देखेंगे, ट्रेंड लाइन फिर से ये यहाँ पे मार्केट बता रहा था होल्ड कर रहा है, बता रहा है कि रुको, होल्ड होल्ड कर रहा है। इसके बाद किधर निकलता है उधर को हम ट्रेड करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे। अगर ऊपर इधर से जाता है तो ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इधर अगर निकलेगा ऊपर से, ये फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, ये फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे देखिए जगह बहुत है, रेजिस्टेंस दूर है, सपोर्ट दूर है। जब दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा ना, तब बड़ा टारगेट मिलेगा। और यहाँ पे मार्केट होल्ड करने वाला लेवल था, ये होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद गैप पर ब्रेकआउट देता है। बेस्ट यही रहेगा कल के लिए, इधर ही ओपन हो। लेकिन देखते हैं कल कैसा ओपन होता है। ओपन होने के बाद धीरे धीरे से ऊपर लेवल जा सकते हैं। यहाँ पे अभी 3-4 दिन से देखेंगे ट्रेंड बुलिश है, तो हम बुलिश का ट्रेड ही बनाएंगे अभी यहाँ पे। अगर कहीं पे जब वीकनेस फील करता है, जब तक मार्केट वीकनेस नहीं दिखाता है, रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड नहीं करता, होल्ड करके रेंज बना के नीचे नहीं आता, तब तक हम सेल की पोजीशन नहीं बना सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है, फिर सपोर्ट इधर से लेता है, फिर ऊपर आता है, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे वीकनेस क्लोजिंग नीचे देता है इसी लेवल पे, फिर गैप डाउन ओपन होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वीकनेस है, इसलिए गैप डाउन उस दिन ओपन हो रहा है। लेकिन देखेंगे प्राइस एक्शन से नीचे ब्रेकआउट नहीं देता है।
यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट बता रहा है, लेकिन फिर गैप अप ओपन होता है। आप चार्ट को रीड किए, चार्ट को रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिए। पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करिए। सबसे मेन जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ट्रेड लेना बहुत मुश्किल रहेगा। सब सबसे मेन बात है वनडे का चार्ट ट्रेड करिए। अगर वनडे का चार्ट जब तक बड़ी पोजीशन नहीं समझेंगे कौन सी साइड में बन सकती है, यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट और बताते हैं आपको। जब भी देखेंगे मार्केट 2-3 दिन ब्रेकआउट होने के बाद 2-3 दिन ही पैसा अच्छा बनता है, बायर का हो या चाहे सेलर को हो। यानी कि पुट राइट जो पुट बाई कर रहा है या फिर कॉल बाई कर रहा है, तो 3 दिन मार्केट पैसा अच्छा बनता है। होने के बाद फिर क्या होता है, मार्केट रेंज में हो जाता है। अब मार्केट क्या बताता है रेंज होने का मतलब, यहाँ पे रुको, होल्ड करो, होल्ड करने के बाद थोड़ा वॉच करो। मार्केट बोलता है थोड़ा यहाँ पे वॉच करो, देखो यहाँ पे कॉल की पोजीशन, कॉल राइटर बैठ जाते हैं यहाँ पे पुट राइटर, इसी में एक रेंज बन जाती है। पुट यहाँ पे पुट राइट करते हैं, यहाँ पे कॉल, एक रेंज बन जाती है, इसी में रेंज बन के ट्रेड मार्केट करता रहता है। पैसा फिर बायर का पैसा कब बनेगा, जब किसी ये रेंज को अगर ऊपर की साइड निकलता है तो ये कॉल राइट जो कर रहा है इनका लॉस होगा, और जो नए बायर्स बैठे हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, वहां से डबल ट्रिपल फोर्स में मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे अगर होल्ड करता है नीचे की साइड में, मतलब कि अब बायर कमजोर, ये जो बायर है कमजोर हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ये रेंज है, मार्केट 2-3 दिन क्या हुआ, पैसा दिया बायर को, ऑप्शन बायर को, अभी मार्केट रेंज में आ गया। यहाँ पे रेंज में क्या हो गया, अब ये रेंज वाला रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे ये कॉल राइट करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से पुट राइट करेंगे, राइट करने के बाद धीरे धीरे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे दोनों राइटर बैठे हुए हैं। जब तक ये ये राइटर नहीं डरेगा ना, ये सेलर नहीं डरेगा तब तक पैसा नहीं बनेगा। अब सेलर क्या, यहाँ पे देखिए फिर से दिखाता हूँ। अभी एक रेंज है, यहाँ पे कैंडल्स बिहेवियर समझिए। जब से फिल करना, मतलब चार्ट को फिल करना कैसा होता है, एक कैंडल्स बिहेवियर समझिए। कैंडल्स डोजी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे देखेंगे तो मतलब अनडिसाइड कैंडल। और दूसरे दिन क्या हुआ, थोड़ा सा डिसाइड कैंडल बनी निगेटिव। यहाँ पे देखेंगे अपना हाई भी नहीं क्लोज निकाल पा रहा था इस रेजिस्टेंस पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसे देखे तो अब क्या मार्केट बता रहा है, ये ग्रीन कैंडल बताइए, मतलब पहले डिसाइड नहीं हो पा रहा था, अब क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे डिसाइड हो गया, चलो डिसाइड हो गया, होने के बाद फिर मार्केट होल्ड कर रहा है, अपना हाई नहीं निकाल पा रहा है। 2 कैंडल देखिए, एक ये फिर दूसरा ये नहीं निकाल पा रही है। होल्ड करने के बाद जो सेल कर रहा है उनका इसलिए इधर इसलिए कैंडल पे रहेगा। यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बनने के बाद पैनिक सेलिंग आती है, तो ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पे बनता है। फिर 3-4 दिन बनने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो लोग सेल करके बैठे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट इनको मिलता है। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बाइंग बनती है। जब थोड़ा सा गैप अप सेलिंग यहाँ से आ रही है, ऐसे थोड़ा बेस बनाए थोड़ा गैप अप हो रहा है, तो रिवर्सल देता है थोड़ा सा। और रिवर्सल देने के बाद देखना पड़ेगा कहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, कहाँ पे होल्ड करता है, या फिर होल्ड करके ब्रेकआउट देता है। मार्केट कभी भी जब तक किसी भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन किधर भी हो, जब तक मार्केट होल्ड करके ना निकले वहाँ पे पोजीशन ना बनाइए, या फिर पॉजिटिव निगेटिव कैंडल्स बननी चाहिए उधर, तभी पोजीशन बनाइए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे देंगे इस कैंडल्स में कोई दम नहीं, जैसे लग रहा है कि इस कैंडल में कोई दम नहीं है, मतलब टाइम पास जैसा। कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे था, फिर बीच में क्लोज। लेकिन इसमें एक चीज क्या दिख रही है, यहाँ पे बायर एग्रेसिव थोड़ा सा हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये
गैप अप ओपन होता है। ये गैप अप ओपन कौन करेगा? ये बड़े ट्रेड जो बड़े ट्रेडर हैं, ये गैप अप ओपन ले जाते हैं, होप वाले ले जाते हैं। लेकिन इनको कहाँ तक ले जाएंगे इनको पता नहीं। लेकिन जब ये होल्ड करेंगे, अगर ये एक दो कैंडल होल्ड करे, रेंज बनाएंगे, या फिर उस रेंज को, जैसे कि अब ये जहाँ यहाँ तक जा रहा है 44,000 के ऊपर, यहाँ कहीं पे होल्ड करे, अभी होल्ड करने फिर ब्रेकआउट देता है ऊपर, तब फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। फिर ये यहाँ से बाइंग आएगी, फिर एक दो दिन पैसा बनेगा बायर का, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बैठ जाएंगे। मतलब कि 2-3 दिन बायर का पैसा बनता है, और इसके बाद एक मार्केट एक रेंज में चला जाता है। रेंज जाने से पहले वॉलेटाइल हो जाता है, इसके बाद फिर होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद फिर डिसाइड करता है कहाँ पे निकलना है। चार्ट को देखिए, फील करिए, धीरे धीरे आप चार्ट को देखेंगे। बस आप चार्ट को रीड करते हैं, जब चार्ट को रीड करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। वनडे के चार्ट सबसे जरूरी है देखना। वनडे के चार्ट जरूर देखिए, बिना वनडे के चार्ट देखे आप बड़ा ट्रेड पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा देर तक। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको वनडे का। अब कल के लिए आपको बता दिया क्या रहेगा, फिर से बता देता हूँ एक बार। अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, अब सपोर्ट हो गया। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, देखिए तो मेन लेवल का सपोर्ट ये हो गया, लेवल्स का रेजिस्टेंस ये हो गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये हो गया। अब सपोर्ट के ऊपर है यहाँ पे, अब तो होल्ड करके फिर जाए तो कंटिन्यू यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कान होल्ड करके फिर जाते तो कंटिन्यू पे हम बाई कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के साथ जाए, या फिर होल्ड करके थोड़ी रेंज बना के ऊपर ही जा निकले। होल्ड ऐसे करता है, मार्केट टाइम बताता है, तो ब्रेकआउट दे तो फिर भी जा सकता है ऊपर, या फिर प्राइस एक्शन के साथ जाए ऊपर। लेकिन जितना रेजिस्टेंस के पास, मेन रेजिस्टेंस पर मार्केट जाता है, उतना बाइंग प्रेशर कम हो जाता है। बाइंग प्रेशर सपोर्ट पे रहता है, जैसे ये रेंज है, ये रेंज है, बाइंग प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा, वहाँ से नहीं, यहाँ से बीच में बाइंग करेंगे, लेकिन स्लो स्लो जाएगा यहाँ पे, समझिए। ये जो कि जैसे एक रेंज है, ये रेंज है, रेंज का जो 50% एरिया है, 50% 50% नीचे इसका, यहाँ पे बाइंग का इस रेंज में क्यों ऐसा बता रहा हूँ 50%, समझिए। यहाँ पे कॉल राइट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट राइट कर रहे हैं, तो इस 50% एरिया में इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किसका ऊपर साइड रहेगा डिस्टेंस पे, कॉल राइटर का, नीचे मार्केट लाने को करेगा। यहाँ पे किसका रहेगा प्रेशर, इसका रहेगा पुट राइटर का, जो कि मार्केट ऊपर ले जाने को कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जीतेगा कौन, जब मार्केट होल्ड करेगा। अब कौन जीत रहा है यहाँ पे, पुट राइटर, ये मार्केट यहाँ यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है, एक प्राइस एक्शन के साथ में जा रहा है ऊपर मार्केट लेके। अब जीत कौन रहा है यहाँ पे, पुट राइटर। पुट राइटर क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अब बायर्स ये कॉल राइटर डर रहा है, अब होल्ड कर रहा है, और उनको लग रहा है कि अब ब्रेकआउट दे देगा मार्केट। ये धीरे जहाँ जितना ऊपर होल्ड करने लगता है, जितना ऊपर होल्ड करेगा उतना उन लोगों को डर बढ़ने लगता है कहीं अब ब्रेकआउट ना दे दे, लॉस लॉस। वो लोग पोजीशन धीरे धीरे से कवर करने शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे बायर एक्टिव, जो बायर है यहाँ पे से होल्ड करके रखते हैं, फिर तो सेलर नहीं आते जब होल्ड करके रखते हैं यहाँ पे। तो सेलर तो आते हैं सिर्फ वीकनेस पे, जब बायर होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब कैंडल का बिहेवियर देखिए, जब तक कैंडल्स बिहेवियर नहीं देखेंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सब आप पहले अगर बिगिनर्स हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे
प्रैक्टिस करिए, ट्रेंड लाइन पे प्रैक्टिस करिए। सिर्फ 2 चीज़ आप प्रैक्टिस करिए पहले, 2-3 महीना कम से कम प्रैक्टिस करिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। पहले डेली का वीकली चार्ट देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली का देखिए, इसके बाद धीरे धीरे कम टाइम फ्रेम पे देखिए। मार्केट वैसे ही चलेगा, लाइफ टाइम तक वैसे चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस में है। मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं, किधर भी हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, चाहे ट्रेंड लाइन को हो या फिर प्राइस एक्शन हो। इसमें अगर जब किधर भी मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे जेन्युइन मतलब ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे अब होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे अपने को वॉच करना चाहिए था। यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए था। होप यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे कहीं देखेंगे तो ये होप में बना ट्रेड, इसके बाद गैप अप ओपन कर दिया। तो गैप अप ओपन होने के बाद फिर बाहर से होल्ड भी कर दिया। यहाँ पे होल्ड करने के बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया। धीरे धीरे से समझ में आएगा जब चार्ट को अच्छे से देखोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले सीखिए, इसके बाद लेवल से निकालना चाहिए। लेवल निकालने के लिए कुछ नहीं, इस लेवल सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ वीकनेस दिखा सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो रहा है, लेवल निकल सकता है। जब चार्ट को देखेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।